आज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कैसे मेरी मम्मा ने मेरा रेल बनाया। तो मैं थी थर्ड स्टैंडर्ड में, शायद शायद मेरे को पक्का नहीं पता, मेरे को कुछ याद नहीं रहता, मुझे दोपहर का खाया हुआ याद नहीं है, शायद नहीं खाया था। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ, मेरे को पेंटिंग बहुत पसंद थी, मेरे 0 फ्रेंड्स थे, मतलब मेरी इंटरेक्शन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बिल्कुल ही थी, और मेरे को कोई बुलाना नहीं चाहता था क्योंकि मैं अगली थी, और जितने भी तुम गंदे पॉइंट्स ऐड कर सको वो सब मैं थी। अच्छा जी, सैटरडे का दिन था, सैटरडे का दिन तो सैटरडे को हमारे स्कूल में सिर्फ पेंटिंग हुआ करती थी, मतलब ड्राइंग वगैरह स्केच वगैरह लेकर आते थे स्कूल में बच्चे, और पता नहीं क्या ही बवासीर बना के खुद को पता नहीं क्या समझते थे फिर। तो मैं भी उनमें से एक थी, पर मेरी पेंटिंग अपनी क्लासमेट से कई गुना ज़्यादा अच्छी हुआ करती थी। आई वॉज फेमस फॉर नथिंग, बिकॉज नथिंग, मैंने तो झूठ बोला, मैं कोई फेमस नहीं थी। मेरे को तो सैटरडे बहुत पसंद है क्योंकि मैं पेंटिंग बहुत अच्छी कर लेती हूँ, ऐसा मुझे लगता था। फिर मैंने सोचा मैं अपनी ड्राइंग बना के अपनी क्लासमेट्स को भी दिखाऊंगी कि देखो देखो मैं तो कर सकती हूँ। ये सोच के कि मैं 2 फ्रेंड्स बना लूँगी क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं थे। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they वो would जो never. हाथ से पीकॉक नहीं बनाते होते हैं, और मैं बहुत अच्छा बना लेती थी क्योंकि मेरे हाथ बहुत बड़े हैं और मतलब मैंने वो पीकॉक बनाया और वो बहुत सही लग रहा था। अभी एक लड़की मेरे पास आई, उसने देखा कि ओ वाह हु आर यू, मैं मजाक कर रही हूँ, उसने बोला कि अच्छा बनाया। उस लड़की को मेरा नाम नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन शी अप्रिशिएटेड मी, और तब मुझे लगा कि यार ये तो धंधा बन सकता है अपना। तो मैंने बाकी बच्चों को भी दिखाया कि ये देख ये देख ये देख ये देख, तो वो मेरे को बोलने लगे कि मुझे भी दे दे मुझे भी दे दे। तो बीइंग अ दानी आई एम, मैंने उन सबको एक एक पेज बांट दिए। अब वो स्क्रैप बुक में सिर्फ 10 पेज थे क्योंकि वो 20 रुपए की थी और उसमें 10 पेज थे और वो बहुत कमज़ोर सी थी। तो फिर मैंने सबको बस ऐसे बांट दिए, वो बना बना के अपनी ड्राइंग बना के, क्योंकि उनको वो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने सोचा ये अच्छा मौका है फ्रेंड्स बनाने का, पर वो मेरे फ्रेंड्स नहीं बने थे क्योंकि वो एक नंबर के मतलबी थे, निर्लज्ज लोग। घिन आती है मुझे तुमसे, अभी भी मुझे वो लोग दिख जाते हैं ना, मुझे इतना गुस्सा आता है ना, मन करता है मेरा खून खोने लग जाता है अभी भी वो मेरे आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से बहुत दूर रहती हूँ क्योंकि अब मैं ऐसे लोग खुद बन गई हूँ। कहाँ थी मैं, कहाँ थी मैं, कहाँ थी मैं यार, मेरी मूंछें दिख रही हैं यार। अगर एक खून माफ होता ना तो मैं खुद का कर देती एंड आई वॉज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे लगा कि वाह यार, न्यू अचीवमेंट अनलॉक्ड, मैंने 4 लोगों से बात करी। और मुझे ऐसे सच में ऐसा लगा क्योंकि वो फर्स्ट टाइम था कि मेरे क्लासमेट्स ने मेरी एग्जिस्टेंस को नोटिस करा, क्योंकि मेरी एग्जिस्टेंस के बारे में सिर्फ 2 लोगों को ही पता था, मेरे मम्मी मेरे पापा, बस। इससे आगे मैं कभी बढ़ी ही नहीं थी। तो फिर मेरे को तो ऐसा लगा कि वाह भाई, अब तो मैं टपक सकती हूँ आराम से। मेरे को क्या पता था कि मेरे पास और रीज़न है टपकने के अभी सुनो, तो मैं बहुत खुश होकर घर जाती हूँ, ठीक है, बड़े मज़े से हैं। मैं मम्मा को बताती हूँ, मम्मा वो जो ईशान अवस्थी नहीं होता है, वो कुछ भी डम्ब चीज़ करने के बाद इतना हो जाता है, मैं वैसी थी। मैं मम्मा के पास जाती हूँ, मम्मा, वो समझे नहीं कि मैंने क्या कांड करा है। तो मैं घर में मम्मा को बताती हूँ कि मम्मा यार मैंने ना अपनी ड्राइंग के पेजेस फाड़ के ना अपने दोस्तों में बांट दिए। एंड मेरी मम्मा का हाथ ऐसे नहीं कि ऐसे, इधर गया मेरी मम्मा का हाथ और इधर से दे, और इट वॉज इनफ फॉर मी टू डाई कम्प्लीटली। बट मुझे इस सब की आदत थी, तो फिर मैंने बोला कि अरे थोड़ा देर चक्कर खाने के बाद मैं खड़ी उठ गई, और जब मैं खड़ी उठी ना, मैं बेड में लेटी हुई थी, ठीक है, मैं देखती हूँ मम्मा आते हैं, मम्मा मेरे को देखते हैं कि मैं जागी हुई हूँ, और मैं बहुत देर बाद उठी थी, 7-8 बज गए थे। जब से मैं स्कूल से आई थी तब से मैं बस मार खाने के बाद लेटी ही हुई थी। मेरी मम्मा किचन से आते हैं और वो मेरे को देखते हैं कि मैं जागी हुई हूँ, और उनको लगता है, मेरी मम्मा को लगता है कि ये जिंदा कैसे है। मेरी मम्मा फटाफट किचन में जाती हैं, वो रोटी बनाने वाला चिमटा नहीं होता है वो गर्म करती है, और मैं ऐसे शौक में देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आज तो सचमुच का ख़त्म कर देंगी। मैं देख रही हूँ वो चिमटा गर्म कर रही है, मेरे को लगा रोटी बना रही होंगी मेरे लिए यार। खुद को दिलासा देने के बाद बेड में बैठ जाती हूँ वापस से, और मेरी मम्मा आती है एकदम रेज में। तो मैं ऐसे ना लेटी हुई हूँ पूरा बेड में, ऐसे ऐसे, यहाँ पे टीवी चल रहा है, मेरा भाई टीवी देख रहा है आराम से, मैं भी देख रही हूँ टीवी। मैंने बोला मज़ा आ रहा है। मेरी माँ, प्यारी माँ, मेरी माँ,
मैंने समझा ही नहीं कि मेरी मम्मा मेरे को डराने के लिए वो चिमटा गर्म कर रहे थे। मेरी मम्मा आते हैं, फिर से मेरे को देखते हैं। अब मैं और भी ज़्यादा चिल मोड में ऐसे बैठी हुई हूँ, ऐसे पसर के, जैसे ये तकिया और ऐसे टीवी देख रही हूँ अपने भाई के साथ। और तब तो मेरी मम्मा, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ओहो ओहो, तब मुझे रियलाइज़ हुआ। और बट इट वॉज टू लेट। मेरी मम्मा आती हैं किचन से, वही चिमटा जो गर्म करा था मेरे को डराने के लिए, मैंने टांग से पसारी हुई थी, और एक टांग खींचते हैं और मेरी टांग पे पट करके इतना बड़ा चिमटा मार देते हैं। और बस, और वो चिमटे में जो कुछ तो लिखा होता है कंपनी का नाम, या कुछ तो नंबर्स लगे होते हैं, वो भी छप जाते हैं। और ऐसे मेरे पैरों में से भाप निकल रही है, मैं देख रही हूँ कर रही हूँ मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को समझ में नहीं आया मैं कैसा रिएक्ट करूँ। मेरी मम्मा एक और मारती हैं कि ले ले, तो मारती हैं, और फिर बस बाल खींच के भी 2-3 थप्पड़ मारती हैं। तो मुझे रियलाइज़ होता है कि यार 10 पेज से तो थे ये। मैंने सोचा क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी ऐसा। अगर मैंने ऐसा बोला होता ना, तो अभी मेरे एक यहाँ पे निशान होता, एक यहाँ पे निशान होता। एंड मैंने ये चीज़ आज तक अपने किसी को नहीं बताई थी। अपने दोस्तों को बताई, 2-3 खास दोस्तों को बताई थी, और किसी को भी नहीं बताई ये बात, क्योंकि मेरी मम्मा ने मेरे को इतना अच्छा गैस लाइट करा था। मेरी मम्मा ने क्या बोला सुनो, अगर तूने बताया ना किसी को, तो वो तेरे को डांटेंगे क्योंकि तूने गलत काम करा है, तो तू किसी को मत बताना ये बात। और अगर बताएगी भी ना, तो तू और खाने को रेडी हो जाना। और तब मेरे को लगता मेरे बेनिफिट के लिए बोल रहे हैं यार, उन्होंने मेरे को बोला है किसी को बताना नहीं है, वरना वो मेरे को डांटेंगे यार। मेरी माँ प्यारी माँ। और मेरे को सच में ऐसा लगता है, और ये 10 साल तक मेरे को यही लगता आ रहा है कि अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है इतना अच्छा गैस लाइट कौन कर सकता है। इतना अच्छा, मतलब इतनी सही तरह से गैस लाइट करा है ना, मैं इतना अच्छा गैस लाइट कोई भी नहीं कर सकता। इतना तो कोई अपने टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी नहीं करता मैनिपुलेट। इतना अच्छा मैनिपुलेट, मतलब मैं तो सच में, मैं अभी 10 साल बाद जब मेरे को ये वर्ड्स के बारे में पता चला है ना कि ऐसा ऐसा भी होता है, मैनिपुलेशन, गैस लाइट, उससे पहले कहाँ पता होता है। जब वर्ड्स के बारे में पता लगता है तब पता चलता है ओ ये भी बीमारी है। तो ऐसे ही होता है। पहले डिप्रेशन के बारे में क्या पता था, जब डिप्रेशन नाम सुना तो हर चीज़ को डिप्रेशन बोल देते हैं। लेकिन तुम समझ जाओ बस, मेरे को नहीं पता था कि इस चीज़ को मैनिपुलेशन बोलते हैं, और ये इतना अच्छा वाला मैनिपुलेशन है। लाइक वाह शैम्पी, वाह मज़ा ही आ गया। लाइक मैंने अपने 10 साल ऐसे भ्रम में बिताए हैं कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरे को डांटेगा, तो फिर मैंने किसी को नहीं बताया। खैर एनीवेज, मेरे पास अभी प्रूफ नहीं है, बट ये सच है। मेरे यहाँ पे लगी थी पैरों में, अब मैं वो तो दिखा नहीं सकती, पर अभी निशान मिट गया है, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन नहीं होते थे, और वो बहुत छोटे की बात है, तब मैं फ़ोटो क्या ही खींचती है ना। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने तो बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया था। और मैं फ़ोटो क्यों खींचती, मैं तो मैनिपुलेट हो रखी थी बुरी कि किसी को बताना नहीं, तो मैं फ़ोटो क्यों खींचती। मुझे अब 2-3 सालों में रियलाइज़ हुआ है कि ओह। बट हाँ, उस टाइम पे मैंने नहीं की थी फ़ोटो। मैं बिल्कुल ही सच में भ्रम में थी कि मेरे को किसी को नहीं बताना है, लेकिन अब मैं सबको बताती फिर रही हूँ कि कितनी बेवकूफ़ हूँ मैं। बट हाँ, तो बहुत दिन मैं ऐसे ही स्कूल गई थी, वो पूरा जला हुआ था, गर्मियों का टाइम था, और मतलब किसी को बताया नहीं मैंने। कुछ सिचुएशन हल्की नहीं हुई, मेरी मम्मा ने कभी उस चीज़ में बात नहीं करी, और कभी दवाई भी नहीं लगाई। मैं 9-10 दिन तक ऐसे ही स्कूल गई थी इतनी गर्मी में, और मतलब पूरा ऐसे जलता था पसीना, मतलब स्कर्ट के अंदर पसीना वगैरह आता था, और सब जलता था, और मेरे को बहुत ज़्यादा जलन। लेकिन मेरे को ऐसा सिखाया गया कि तुमने बोलना ही नहीं है, तुमने बोल दिया तो तुम्हारा गला काट दिया जाएगा। तो फिर मैंने किसी को भी नहीं बताया, मैंने पापा को भी नहीं बताया। और एक दिन ऐसे ही पापा, 9-10 दिन बाद की बात है, पापा ऐसे मेरी गोदी में बैठे थे, तो मैं बहुत छोटी थी, तो तब ऐसे लेटे हुए थे, और उन्होंने इधर देखा, और अरे पापा बोलते हैं ये क्या है, इतना बड़ा सा काला सा कर रखा है तूने। तब जाके तब भी मैंने नहीं बताया, तब मेरी मम्मा ने बताया। मैंने सिर्फ अपनी मम्मा की तरफ देखा, बताऊँ ना बताऊँ क्योंकि डांट तो वैसे भी पड़नी ही थी, तो मेरी मम्मा ने बता दिया। तो पापा
पापा ने मेरे सामने तो गुस्सा नहीं करा, लेकिन कान में कुछ कुछ तो गुस्से में बोल रहे थे, तब मैं समझ गई पापा इज सो प्रोटेक्टिव। लेकिन वो भी बचपन तक ही थे, जब तक मैंने प्यूबर्टी हिट नहीं करी थी, और उसके बाद तो बातचीत ही बंद होगी। लेकिन उस टाइम पे पापा ने बहुत केयर करी, तो पापा ने दवाई लगाई थी। एंड हाँ, और वो ऐसा सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था, उसके बाद भी बहुत बार ऐसा वो हो रखा है। आई एम सिक, आई लुक सो मीन, व्हाट द फक। मेरी आईब्रोज बहुत घनी है ना। बस यही था वीडियो के लिए, और इग्नोर माय कहीं से भी उड़ते हुए बाल। एनिमे गर्ल लग रही हूँ क्या मैं, जिनके बाल ऐसे उड़ते हुए रहते हैं? लग रही हूँ, बिजली का खंभा लग रहा है ये। देख लो कितनी अंधी हूँ मैं, चूहा देखते ही मैंने ना ऐसा चश्मा पहले, क्योंकि मैं एक नंबर की अंधी हूँ। बहुत बड़ा चूहा था यहाँ पे, और वो फुदकता हुआ गया। अच्छी यार, ये वीडियो में कैप्चर हो गया होगा। एनीवेज, तो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो, और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। और ऐसा का 2-3 इंसिडेंट मेरे पास और है, वो मैं दूसरी वीडियोज़ के लिए बचा के रख रही हूँ, क्योंकि बस ऐसे ही, क्योंकि मेरे पे कंटेंट की बहुत कमी हो रही है। और तो मेरी हालत देखो, आई एम सेट।